नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दिल्ली शराब नीति घोटाले में कड़ियां खुल रही हैं। कई लोग घोटाले में शामिल हैं और एक चैन की तरह जुड़े हुए हैं। केस में कई परतें खुल चुकी हैं, कई राज बाहर आ चुके हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आपके नेता ईडी की रडार पर हैं और अब सीबीआई के निशाने पर भी आ चुके हैं। कुल मिलाकर घोटालों में फंसे नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई और ईडी के फेर में आए आरोपियों की जमानत मिलने का मामला पेचीदा हो गया है। 11 अप्रैल को सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार किया। यानी पहले से ही ईडी की जांच का सामना कर रही कविता अब सीबीआई जांच का भी सामना करना होगा। इससे पहले ईडी इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई थी, लेकिन बाकी आरोपियों के मामले में अदालतों से राहत नहीं मिली। दोनों एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। अब आपको यह भी बता देता हूं कि दोनों एजेंसियों की जांच का फोकस आखिर क्या है। ईडी आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई की जांच पॉलिसी बनाते समय हुई कथित गड़बड़ी पर केंद्रित है। संभव है कि कविता के बाद सीबीआई आने वाले समय में केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है और केस से जुड़े पहलुओं पर भी पूछताछ कर सकती है। दोनों जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कि आबकारी नीति में फंसे आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी ने मनी ट्रेल का दावा किया है, तो सीबीआई रिकॉर्ड से लेकर भ्रष्टाचार की कड़ियों को जोड़कर घोटाला होने का दावा कर रही है। दोनों एजेंसियां अब तक 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी हैं और कोर्ट में 6 चार्जशीट दायर कर चुकी हैं। ईडी ने अब तक 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। दोनों एजेंसियां 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली में 17 नवंबर साल 2021 को आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति लागू की थी। सरकार ने राजस्व में 9,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। इस नीति के आने से सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई थी और इसे निजी कंपनियों के हवाले कर दिया था। दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में शराब की अधिकतम 27 दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई। तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को नीति में गड़बड़ी लगी तो उन्होंने उपराज्यपाल बीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से एक्साइज पॉलिसी तैयार करने का आरोप लगाया। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की। उसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 17 अगस्त साल 2022 को सीबीआई ने पहली बार केस दर्ज किया। सीबीआई ने पीसी एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 120 बी और 477 ए के तहत एफआईआर दर्ज की। इसमें सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इस बीच सरकार ने इस पूरी पॉलिसी को रद्द कर दिया और इसके बाद दिल्ली सरकार ने 2,873 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया है। चूंकि इस पूरे मामले में पैसों की हेराफेरी का आरोप भी था, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हुई और पीएमएलए कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जांच शुरू की गई। उधर सीबीआई ने घोटाले की परतें खोलना शुरू कर दी है। वहीं ईडी ने पैसों की हेरफेर में भी शामिल आरोपी और उनकी कड़ियां जोड़ी और उनकी भूमिका का पता किया। सीबीआई और ईडी ने आरोपियों के ठिकानों पर सिलसिलेवार छापे मारे और गिरफ्तारियां की। दोनों एजेंसियों ने कोर्ट में अपनी अपनी चार्जशीट भी दायर की है। इसमें आरोप लगाया है कि साल 2021 और 22 की आबकारी नीति में दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार शुरू से ही आरोपों को नकार रही है, लेकिन ईडी भी सबूतों के सामने लाने के लिए कड़ियां जोड़ती गई। हवाला कारोबार चैट से आरोपियों तक पहुंच गई। सीबीआई का कहना है कि जांच के दौरान हवाला ऑपरेटरों के व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्ड्स मिले, जिसमें पता चला कि एक निजी चैनल के एग्जीक्यूटिव ने जून साल 2021 और जनवरी साल 2022 के बीच हवाला के जरिए 17 करोड़ के लेन देन में अहम
भूमिका निभाई। यह आरोपी आउटडोर को संभाल रहा था। उसने साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपके लिए प्रचार अभियान को देख रही एक कंपनी के खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन करवाया था। गोवा विधानसभा चुनाव जो 14 फरवरी 2022 को हुए थे। वहीं आम आदमी पार्टी पर साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए रिश्वत मिलने का भी आरोप है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों के खिलाफ सीबीआई अब तक 3 चार्जशीट कोर्ट में दायर कर चुकी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि विजय नायर, अभिषेक बोयिनपल्ली, दिनेश अरोड़ा के जरिए साउथ लॉबी ने शराब कारोबार के लिए कुछ आम नेताओं और लोक सेवकों को करीब 90 से 100 करोड़ रुपए की एडवांस रकम रिश्वत दी। यानी L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्जेंट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक कार्टेल बनाया गया था। कार्टेल पर पाबंदियों के बावजूद शराब विक्रेताओं कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए गए बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए। कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवाए गए। सभी साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश के जरिए हेराफेरी में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दूं कि के कविता पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में बदलाव के लिए रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए थे। एक्साइज पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल होने से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जांच कर रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। इस कथित घोटाले में लोक सेवकों और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ। के कविता को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तारी 11 अप्रैल दोपहर करीब 12 बजे तिहाड़ में जेल नंबर 6 से दर्शाई। के कविता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, धारा 477 ए खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है। जिसके बाद लग रहा है कि इस पूरे मामले में जुड़ी चेन पर शिकंजा कस ईडी और सीबीआई जल्द ही पर्दाफाश करेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।